अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं? वो ऑलरेडी हो रही है ना, यही तो रोना है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है विद इंडिया, इवन बेटर देन देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दैट दे प्रेफर इंडियन वर्कर्स टू पाकिस्तानी वर्कर्स नाउ, एंड इंडिया's इन्वेस्टमेंट इन द यूएई इज 20 times more than पाकिस्तान's इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द यूएई। पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है, बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है, ठीक। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक, अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, द फार्मूला, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माई फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दे कैन क्रिएट। सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक। बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को एंगेज कर सकता है, कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में, क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारा वक्त बैठे होते हैं कि जी हमें इमदाद हमें कौन दे। अब देखिए बलोच को एक बलोच लीडर का
हैरवे अल-मरी का एक बयान था, मैंने इसको इंटरव्यू किया था, जी। जिसमें उसने ये कहा था कि हमें CIA भी पैसे देगी तो हम उनसे ले लेंगे, हथियार भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी देता है तो हम ले लेंगे, हम अपनी जदोजहद नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होते हैं, इनका ये मौका परस्ती होती है, जहाँ से भी हथियार या पैसा मिले, दुश्मन भी दे रहा हो तो ले ले, आगे जाके देखा जाएगा, इस्तेमाल तो हमने करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की सिचुएशन है। नॉर्दर्न अलायंस को अगर हम सपोर्ट करते हैं इन वन वे और द अदर, तो नॉर्दर्न अलायंस कहेगा तैयार हो जाएगा, उठो, बिल्कुल ठीक है। एंड देन बिकॉज वो सो यू सी द सिचुएशन इन अफगानिस्तान ख़राब हो सकती है अगर अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात के बाद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं डेवलप होती, तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान गड़बड़ कर सकता है, तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर सकता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान हो को रही है ना, यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। आई मीन इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट UAE एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है विद इंडिया, इवन बेटर देन देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दैट दे प्रेफर इंडियन वर्कर्स टू पाकिस्तानी वर्कर्स नाउ, एंड India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने UAE ने आपके वीजे बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्कफोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो UAE इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। दे हैव अ बिगर स्टेक विद इंडिया देन वी डू। तो पाकिस्तान को अब अपनी खारिजा पॉलिसी को किस डायमेंशन में लेकर जाना होगा, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट अफगानिस्तान की सूरत में? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट और डायनामिक जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े। अगर आप भीख मांगेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए, तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी वो होती है ना जो कि कामयाब हो। तो कामयाब कैसे हो सकती है? आपके पास दाने ही कोई नहीं, तो आप क्या जाके बात करेंगे किसी के साथ? व्हाई शुड एनी